वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ, आपके समक्ष हूँ। और आप कैसे हैं? मैं आज आपको एक सुंदर से पिता और बेटी की एक कहानी सुनाती हूँ। चलिए आपको मैं उसी कहानी की ओर ले चलती हूँ। एक राजा था, उसकी एक छोटी सी बेटी थी। वह उसे बहुत प्यार करता था। वह एक पिता था। राजा एक पिता था। एक बार राजकुमारी, जो राजा की बेटी थी राजकुमारी, वह बीमार पड़ गई। कई डॉक्टर को बुलाया, जितना सक्षम हो सकता था पिता ने उतने प्रयास किए। डॉक्टर को बुलाया, कोई भी उसका इलाज नहीं करा पाया, क्योंकि वह इतनी बीमार हो गई थी कि उसकी बीमारी का पता ही नहीं चला कि इस बच्ची को क्या हुआ है। एक दिन राजा उदास होकर राजकुमारी से बोला, अपनी बेटी से बोला, समझ नहीं आ रहा कि बेटी मैं क्या करूं, कैसे तुम्हारी तबीयत ठीक हो। मैं क्या करूं, तुम्हारे लिए मैंने कितने प्रयास किए, लेकिन तुम्हारा इलाज ही सक्षम नहीं हो रहा। तुम्हारे इलाज के लिए मैं कुछ और भी करने को तैयार हूं, मैं क्या करूं। यह सुनकर राजकुमारी झट से बोली, फिर मेरे लिए चाँद मंगवा दो पापा। आप चाँद मंगवा देंगे ना? मैं उससे खेलूंगी तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। राजा खुश हो गया। उसको लगा कि मेरी बेटी ने मुझसे जो मांगा मैं उसको सब दे दूं। उतने ही पल उसका दिमाग, जो उसने मांगा था उसका दिमाग उसमें आके बैठा, कहने लगा, अरे मेरी बेटी तो ऐसी मांग कर रही जो मांग मैं पूरी ही नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए चाँद मंगवाने का प्रबंध करता हूँ बेटी। अपने बड़े मन से उसने कह तो दिया कि बेटी मैं मंगा तो दूंगा तेरे लिए चाँद, पर वो जानता था कि मैं कहाँ से मंगाऊंगा। लेकिन वो जितना प्रयास हो सकता है, वो पिता है ना, वो कर रहा है। राजा के दरबार में बहुत से योग्य व्यक्ति थे। पहले सब उसने प्रधानमंत्री को बुलाया और धीरे से कहा, मेरी बेटी खेलने के लिए एक चाँद मांग रही है। आज नहीं तो कल तक उसे जरूर चाँद चाहिए। चाँद? चंदा मामा वाला चाँद? प्रधानमंत्री ने आश्चर्य से कहा। उसके माथे पर पसीना आ गया। थोड़ी ही देर में वो बोला, महाराज मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं, मैं ये चीज़ नहीं मंगा सकता। चाँद लाना तो बहुत मुश्किल है, कहाँ से लाऊंगा मैं ये चाँद? राजा ने प्रधानमंत्री को तुरंत दरबार में आदेश दिया और कहा, जाओ यहाँ से और प्रधानमंत्री को भेजो। प्रधानमंत्री सेनापति के आने पर राजा से उससे भी चाँद लाने के लिए कहने लगा। सेनापति ने अपनी असमर्थता फिर से व्यक्त की और तर्क वितर्क करने लगा। अंत में बोला, चाँद को तो कोई भी नहीं ला सकता, यहाँ से तो वो 1.5 लाख मील दूर है। राजा ने उसे भी चले जाने को कहा। उसके बाद उसने जितने उसके समक्ष विद्वान थे, जितने खजांची को बुलाया, कभी उसने जितनी मदद हो सकी उसने अपने अपने महल से सबकी मदद ली। वह भी राजकुमारी की मदद करने में असमर्थ रहे। जाओ यहाँ से चले जाओ। राजा बहुत गुस्सा हो गया और राजा ने कहा, सब यहाँ से चले जाओ। राजा चीखने लगा और चिल्लाने लगा और दरबारी जाकर जोकर को भेजो। अब कहने लगा कि जाओ जोकर को भेजो, जोकर ही शायद क्या पता कुछ कर दे। जोकर ने आते ही झुककर सलाम करा और पूछा, सरकार आपने मुझे बुलाया है? हाँ, राजा रो पड़ा। जब तक रानी बेटी को चाँद नहीं मिलेगा उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। ठीक नहीं, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होगी। उसने तो मेरे से ऐसी मांग कर ली जो एक असमर्थ वाली मांग कर ली। अब मैं क्या करूं? क्या तुम चाँद ला सकते हो? जोकर से कहा, तुम चाँद लाओगे? पक्का लाओगे ना? मेरे लिए, मेरी बेटी के लिए चाँद लाओगे ना? जोकर ने सोचा भी नहीं और कहा, क्यों नहीं, मैं जरूर लाऊंगा, वादा करता हूँ, मैं पक्का लाऊंगा। लेकिन पहले यह तो पता लगाना होगा कि राजकुमारी को कितना बड़ा चाँद चाहती है। कोई बात नहीं है, मैं खुद जाकर
जोकर ने कहा मैं खुद जाकर उससे पूछ लेता हूँ, पता तो करता हूँ उसको कितना बड़ा चाँद चाहिए। राजा सीधे उस जोकर सीधे उसके कमरे में गया और कमरे में जाकर पूछा। राजकुमारी ने जैसे जोकर को देखा तो वो क्या पूछती है, चाँद लाए हो ना मेरे लिए? तो जोकर कहता है अभी नहीं, लेकिन जल्दी से मैं तेरे लिए एक सुंदर सा चाँद ले आऊँगा राजकुमारी, मैं बहुत सुंदर चाँद तुम्हारे लिए ले आऊँगा। तो अच्छा, यह तो बताओ कि चाँद किस चीज़ का बना है? जोकर ने प्रश्न किया। कितनी ऊंचाई पर है चाँद? कितनी ऊंचाई पर है चाँद? तो राजकुमारी ने कहा, बड़े सहमे हुए शब्द से कहा, चाँद चाँद तो सोने का बना है और वह पेड़ के बराबर ऊंचाई पर लटका हुआ है। तो जोकर ने कहा ठीक है, आज रात को मैं पेड़ में चढ़ूंगा ना और मैं उस चाँद को आपके लिए लेते हुए आता हूँ। उसने राजा से कहा कल मैं राजकुमारी के लिए एक सुंदर खिलौना चाँद लेकर आऊँगा। और उसने अपनी योजना राजा को बता दी। राजा योजना सुनकर बहुत खुश हुआ। अगले ही दिन दरबारी जोकर सुनार से एक सोने का चाँद बनवा कर ले आया। उसने यह चाँद राजकुमारी के हाथों में सौंप दिया, राजकुमारी के हाथों में दे दिया। राजकुमारी बहुत खुश हुई, उसे गले लगाने लगी, उसे प्यार करने लगी कि मेरे पापा मुझे इतना प्यार करते, मेरे लिए चाँद लेके आए। उसने चाँद को जंजीर में गले डालकर गले में लटका लिया। उसकी तबीयत वास्तव में धीरे धीरे ठीक होने लगी, क्योंकि उसका विश्वास जागने लगा। लेकिन राजा को चिंता खाई जा रही थी। अंदर ही अंदर वो सोचता जा रहा था कि कहीं जब राजकुमारी अपनी खिड़की से आसमान में चाँद को देखेगी तो वो क्या कहेगी, वो क्या सोचेगी। वो दूसरे चाँद को देखेगी तो उसके मन में क्या विचार आएंगे। वह सोचेगी कि उसका पिता कितना झूठा वादा किया, उसके पिता ने, उसका पिता कितना झूठा है। वो ये सोचने लगा। रात को जब चाँद निकला तो राजकुमारी उसे देखने लगी। राजा ने ये बातें सोचने लगे। राजा ये सोचने लगा कि रात को अगर ये देखेगी कि अपने झरोकों से कि एक चाँद आया है और एक चाँद मेरे पास है, तो मेरे पापा ने तो मुझसे झूठ बोल दिया, अब मैं क्या कहूँ। राजा योजना सुनकर इतना अपने मन में व्यथा बनाने लगा, मैं इससे क्या कहूँगा, मैं कैसे कहूँगा, अब मैं क्या कहूँ। तो यही उसके मन की व्यथा उसके मुंह में दिखने लगी। वो धीरे धीरे क्या हो गया, उसको बड़ा बुरा लगने लगा कि मैं अपनी बेटी के साथ मैं कैसे इसके प्रश्न को हल ढूंढूंगा, ये करके सोचने लगा। यही सोचते सोचते उसको ये सोचने लगा। तो जोकर ने कहा, आप जब राजा ने कहा कि जोकर से कि भाई अगर ये अपने झरोकों से, अपने कमरे की झरोकों से बाहर देखेगी और ये चाँद देखेगी तो फिर क्या होगा। तो जोकर ने कहा कोई बात नहीं, चलो राजा जी, हम बेटी के पास चलते हैं, राजकुमारी के पास चलते हैं, राजकुमारी से हम बात कर तो लेते हैं। रात को जब चाँद निकला तो राजकुमारी उसे देखने लगी। राजा और जोकर उसके कमरे में खड़े हो गए। जोकर ने राजकुमारी से पूछा, अच्छा राजकुमारी, जरा यहाँ तो आओ बेटा, यह चाँद तो तुम्हारे गले में लटका हुआ है, फिर जो तुम्हारे कमरे से बाहर आसमान में दिखाई दे रहा है, यह आसमान में कैसे निकल आया है बेटा, ये चाँद कैसे आया है? चाँद तो तुम्हारे गले में लटका है। राजकुमारी ठाके लगा के हंसकर बोली, तुम कितने मूर्ख हो ना, तुम कितने बेवकूफ हो। जब मेरा एक दांव टूट जाता तो दूसरा निकल जाता है ना, उसी तरह से एक चाँद तो आप ले आए थे मेरे लिए, ये दूसरा चाँद निकल आया है। यह सुनकर उसके पिता ने ठंडी आहें भरी, ठंडी सांसें ली। यह सुनकर राजा ने को राहत मिला और वह खुशी से न समाया। राजकुमारी के साथ उसके खिलौने के साथ, उसके चाँद के साथ खेलने लगा।
वो ठाके लगा के पिता और पुत्री खेलने लगे। अब उस पिता के मन में कोई भी संकोच नहीं था कि मेरी बेटी कल मुझसे क्या पूछेगी करके। अब वह जिंदगी के सारे सुकून के साथ बच्चे के साथ खेलने लगा। अब आप मुझे बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। जो भी मेरे से ये कहानी में त्रुटि है प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। उसको नज़रअंदाज करते हुए मेरी कहानी को लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।